Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा टॉपिक है और अपने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर्स का कैसा रोल होता है, कैसे ही हैज टू बी वेरी विजिलेंट, कैसे उसको ध्यानपूर्वक कार्य करना, कैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग है, या जो आज के जो सिस्टम में उसको मेंटर बोलते हैं या शिक्षा गुरु बोलते हैं, वेरी नाइसली कनेक्टेड। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो I just wanted you to elaborate something on जैसे शिक्षा गुरु या गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा गुरु। जैसे हम लोग जानते हैं कि इवन और स्पिरिचुअल मास्टर्स हमारे गुरु हैं, जो हम लोग कभी साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं ऐसा। लेकिन जैसा आपने बोला कि हम लोग कभी उनको अपना मिलते भी हैं तो पूरा बात बता नहीं पाते। तो यहाँ पे जो अपने शिक्षा गुरु हैं या मेंटर्स हैं, उनका मेन इम्पोर्टेंस होता है। तो कैन यू इलेबोरेट some more points और his role? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग जो है दे टेक इट एज ए स्टेपिंग स्टोन। एक शिक्षा गुरु पकड़ा, फिर बाद में कोई दूसरा सीनियर मिल गया, उसके पास चले गए, फिर इसको छोड़ दिया। सो आई नीड यू टू हाईलाइट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट शिक्षा गुरु। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो शिक्षा गुरु हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको 2-3 तरह से अलग अलग रूप से बताऊंगा। एक्चुअली कैसा है, एक शिक्षा गुरु से शेल्टर लेने के लिए जैसे मैं बताया कि शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये कंपलसरी है, क्योंकि भगवान भी गीता में क्या बताते हैं, जो डायरेक्टली, गीता में नहीं, अलग शास्त्र में बताते हैं कि जो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं भगवान का ये हूँ, भगवान का भक्त हूँ, वो मेरे भक्त नहीं है। और वो बताते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, वो मेरे असली भक्त है। तो ये जो हमारा परंपरा है, इसमें सिस्टम ही है टू बिकम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो डायरेक्टली भगवान को ये करना, ये कभी हमारा इसमें परंपरा में है ही नहीं। तो हमारा जो कंडीशनिंग है वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमारा कंडीशनिंग है। और इस दुनिया में जो सक्सेस माना जाता है, जो इंडिपेंडेंट है उसको सक्सेस माना जाता है। तो मटेरियल साइकोलॉजी ऐसा चलता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं खुद से सब जानता हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो ये सब जो है ये कंडीशनड माइंडसेट है। और स्पिरिचुअल माइंडसेट ऑपोजिट है कि मुझे आश्रय चाहिए, मैं दास हूँ, मेरे पास, मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और भगवान का कृपा चाहिए। तो ये ऑपोजिट हो जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको ये कंडीशन स्टेट से जाना है ये प्रोटेक्टेड स्टेट तक। तो ये है एक्चुअली सिस्टम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का, कि एक जो जीवात्मा है वो शेल्टर ले सकता है। और ये शेल्टर लेना ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। एक व्यक्ति फॉर्मली ले सकता है कि मैंने चलो गुरु बना दिया, शिक्षा गुरु है मेरा, लेकिन जब तक वो एटीट्यूड नहीं चेंज होता, उसके अंदर से अगर वो जेन्युइनली शेल्टर नहीं लेता, तब तक उसका एक्चुअली दीक्षा हुआ नहीं। एक तरह से देखा जाए वैसा एक कोई डिवोटी बता रहे थे, मतलब सुन के ऐसा अच्छा लगता है देखने के लिए। वो बोलते कि एक थोड़े डिवोटीज का पहले दीक्षा होता है इनफॉर्मल, और बाद में वो फॉर्मल दीक्षा होता है। मतलब एटीट्यूड पहले चेंज होता है और बाद में उनका दीक्षा होता है। जैसे प्रभुपाद का 11 साल के बाद दीक्षा हुआ, 11-12 साल के बाद, लेकिन उन्होंने क्या बोला, पहले दिन से ही मैं उनको गुरु मान लिया था। उनका ऑलरेडी दीक्षा हो गया था इन वन सेंस, इनफॉर्मली। लेकिन
फॉर्मल दीक्षा हुआ 12 साल बाद। थोड़े डिवोटीज का क्या होता है, दीक्षा के दिन दीक्षा होता है, हो सकता है कि उसी दिन से वो सरेंडर करें, अच्छी बात है। और थोड़े डिवोटीज का दीक्षा होके भी दीक्षा नहीं होता, तो ये गलत है। दीक्षा होके दीक्षा नहीं होता मतलब क्या, उन्होंने गुरु स्वीकारा लेकिन फिर भी अंदर से नहीं स्वीकारा, मतलब एक्चुअली नहीं स्वीकारा। तो ऐसे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का ये है। तो शिक्षा गुरु मतलब ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा अगर गहराई में जाए तो शिक्षा गुरु भी कोई छोटा स्थान नहीं है। अगर हम जैसे अभी हम वो टर्म यूज कर रहे हैं आसानी से, लेकिन शिक्षा गुरु अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाए तो उसमें बोला जाएगा कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं, मतलब बोथ आर लिबरेटेड सोल्स। तो वो शिक्षा गुरु प्रणाली अलग है। जैसे हम अपने गुरु परंपरा में देखते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इनको शिक्षा दिया भक्तिवंत ठाकुर को, फिर भक्तिवंत ठाकुर के शिक्षा गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो ऐसे करके वो शिक्षा आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शिक्षा इनको दिया। तो ये अलग लेवल पे चल रहा है। ये जो शिक्षा है मतलब इसको बोलते हैं भजन शिक्षा और ये सब शिक्षा जो उनको सही तरह से आगे बढ़ाए। कभी कभी दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु भी रहता है, लेकिन अभी जो हम शिक्षा गुरु बोलते हैं ये एक्चुअली इसके लिए मेंटर भी अच्छा वर्ड है, काउंसलर भी अच्छा वर्ड है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे एक गुरुकुल में कैसा रहता है, एक सीनियर भक्त जो है वो जूनियर को सिखा सकता है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसने ज्यादा समय बिताया भक्ति में, वो जानता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, सेंस कंट्रोल में प्रॉब्लम होता है और साधना में प्रॉब्लम होता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। वो जानते हैं कि इस्कॉन में भी आपको अलग अलग चीजें देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें देखने के बाद जो उसको बोलते हैं कि ही इज बिकम अ एक्सपीरियंस डिवोटी बोल सकते हैं। तो उसके एक्सपीरियंस का हम ये ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेना कैसा है, एक व्यक्ति को उतना मैच्योर रहना चाहिए जो शिक्षा गुरु है कि वो उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो भी लिबरेटेड हो गए और वो भी अभी गुरु के समान है, सब कुछ सबने मेरा सुनना ही चाहिए, वो नहीं सुना है तो गुरु अवज्ञा हो गया। ये भी नहीं है, ऐसा भी एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए कि नहीं है मेरा गुरु मुख पद्म वाक्य, तो अगर मैं शिक्षा गुरु हूँ, मेरा क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। कभी कभी दोनों तरफ से गलतियां हो सकती है, कभी ये भी शेल्टर नहीं ले सकते और कभी वो भी ज्यादा ही इंटरफेयर कर सकते हैं लाइफ में। तो ये बहुत ही डेलिकेट रिलेशन है अभी जैसे हम बता रहे हैं शिक्षा गुरु और ये शेल्टर का। और ये डेलिकेट रिलेशनशिप वैसा है, लेकिन एक व्यक्ति जब लिबरेटेड हो जाता है तो एक्चुअली शिक्षा देने के लिए वो क्वालिफाइड होता है उत्तम अधिकारी के लेवल पे। तो वो शिक्षा गुरु अलग है। और ये शिक्षा गुरु जो है अभी हमने सिस्टम बनाया, जो सिस्टम चल रहा है, ये शिक्षा गुरु एक्चुअली है एक सीनियर जूनियर को गाइड करने जैसा। लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नहीं ये मेरे गुरु नहीं, ऐसा नहीं। ये उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए एक व्यक्ति ने, और जेन्युइन दोनों साइड से जेन्युइन रहना चाहिए। ये भी सेल्फलेसली एडवाइस देना चाहिए और अनअटैच रहना चाहिए उसके। ठीक है, मैंने एडवाइस दे दिया, वो सुने नहीं तो भी मुझे कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये व्यक्ति ने भी जेन्युइनली एडवाइस देना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि दिखाने के लिए मेरा है करके ऐसा। ओके, और ये बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसको क्या बोलते उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही बस। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। थैंक यू फॉर दैट। वैजी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर एन एक्सेलेंट क्लास। मुझे आई हैड जस्ट अ क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यहाँ आपने बताया कि ब्राह्मणा इज इक्वल टू it represents धर्म। अगर हम if we look at I think chapter 17 जहाँ Kali is actually entering the world and Parikshit Maharaj is searching,
एंड दोनों वहां पे बातचीत हो रहा है बिटवीन अ बुल एंड अ काउ। बुल को धर्मा रिप्रेजेंटेटिव वहां कहा गया है एंड गाय को अर्थ का। प्रभु जी, हाउ डू वी reconcile that? Is it different categorization? या if you can share some light on that, I would appreciate it. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि जो उधर जो धर्म है, वो धर्म जो वो बुल का फॉर्म लेके आए थे। जैसे कभी कभी जो पृथ्वी माता है, वो गौ माता का फॉर्म लेके जाते हैं प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास वगैरह, क्योंकि गाय जो है वो भूमि का ये माना जाता है, मतलब मेंटेनर, और बुल जो है वो धर्म का, जो एक फॉर्म है, प्रतीक है, वो एम्बलम बोलते हैं ना, एम्बलम। लेकिन वो जो बुल थे जो परीक्षित महाराज की लीला में, वो एक्चुअली धर्मराज ही थे, वो एम्बलम नहीं थे। इट वॉज पर्सोनिफाइड रिलीजन, उधर आके सिखाने के लिए आए थे। लेकिन इन जनरल सेंस बुल जो है वो एम्बलम है धर्म का। जितना गाय और बैल प्रसन्न रहते हैं, उसे समझना चाहिए कि जो सोसाइटी है वो धर्मशील है, धर्म ये कर रहा है। और जो ये है ब्राह्मणास है, वो धर्म कैरियर्स ऑफ धर्म है, अपहोल्डर्स ऑफ धर्म, ऐसा बोल सकते। दे डोंट रिप्रेजेंट धर्म, रिप्रेजेंट मतलब दे रिप्रेजेंट इन द सेंस दैट दे आर अपहोल्डर्स ऑफ धर्म, क्योंकि धर्म जो है वो डायरेक्टली वेदों से आता है। जो वेद, इसमें एक बहुत सुंदर श्लोका भी है भागवतम में, उसे बोलते कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समायुतम, ऐसा कुछ है। तो इसमें बोलते हैं कि जो ब्रह्म, मतलब उधर ब्रह्म का मतलब है वेदास, और वेद जो है वो आए हैं भगवान से, और वेदों को सीखते हैं कौन? ब्राह्मणास, सीख के उसको समझते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को धर्म का कैरियर बोला गया। जैसे हम देखते हैं ना कि जस्टिस, जैसे आजकल एडवोकेट्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न लॉ। उनका अपेक्षा किया जाता है कि वो बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हुए हैं, और वो पढ़ के वो क्या कर रहे हैं? हाँ, थैंक यू। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो ये श्लोका है। तो इधर ब्रह्म का मतलब है कि regulated acts are prescribed in the Vedas, and Vedas are directly manifest from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the act of sacrifice. तो हम देखते हैं कि वेदों में धर्म है, और वेद पढ़ने वाले जो लोग हैं वो धर्म को जानने वाले हैं, ऐसा जनरली हम देखा जाता है। जैसे एक वकील है, वो लॉ जानता है, और ही कैन रिप्रेजेंट लॉ। अगर हमको एडवाइस लेना है एक लॉ के बारे में, इधर क्या करना है, कैसे करना है, इमीडिएटली हम किसके पास जाते हैं एडवाइस के लिए? एक एडवोकेट के पास जाते हैं। उसी तरह से अगर हम धर्म के बारे में पूछताछ करना है, तो हम किसी और के पास नहीं जा सकते, हमको जानना पड़ेगा जो वेद पढ़े हुए ब्राह्मण के पास। वैसे Thank you, Prabhuji, and use my profession also to give the explanation. I can understand. Right. Hare Krishna. जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। विजय माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, और जो भी डाउट्स था हमारे क्लियर किए। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु। यही रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि कुछ सीख सके हम लोग। तो वी विल स्टॉप हियर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद। हरे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम गुरुदेव वैष्णव की जय। की जय। इसलिए सर्जन प्रिय प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कि तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ।